यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में रीडिंग के लिए, इंग्लिश की जब भी रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, यानी उस इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वही वर्ड्स होंगे और उनका हिंदी में अर्थ यहाँ पर मैं बताऊंगी। साथ में बिगनर्स के लिए प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है, जो डिफ़िकल्ट उच्चारण है, मुश्किल है, वहाँ पर वो बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले है टॉल। क्या है? टॉल। ALL को हम ऑल पढ़ते हैं तो टी लग गया, तो टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। ये है टॉक। टॉक, यहाँ पर ये जो एल है ये साइलेंट है, इसको हम टॉल्क नहीं कह सकते, टॉक है। टॉक का मतलब बात करना, तो बात की तो टॉक हो गया, बात की, टॉक। यहाँ पर है टीच। क्या है? टीच। ये जो ए है बीच में, इसका लॉन्ग साउंड होता है, तो उच्चारण मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो टीच जो है, CH को च, तो टीच का मतलब सिखाना या पढ़ाना, दोनों ही इसके मतलब होते हैं। अगर आप कुछ सिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो अंग्रेज़ी में कहेंगे टीच। टेल। टेल का मतलब कहना या बताना, कहना या बताना। फिर यहाँ पर है ये देन। ये THEN देन है और ये THEN देन है। तो दोनों में जो उच्चारण है वो दोनों का सेम है, बस फ़र्क है ए और ई का जो बीच में है। देन और TH को द पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? द। तो यहाँ पर मीनिंग अलग अलग है इनके। यहाँ पर देन का मतलब कहीं पर की जगह, यानी कि किसी के जगह, स्थान, और कहीं पर से, यानी कि ये इससे लंबा है, ही इज़ टॉलर देन, ऐसे करके सेंटेंसेस आते हैं। तो वहाँ पर देन का कंपैरिजन वाले, यानी जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ पर देन का यूज़ होता है, इस वाले देन का। यहाँ पर ये जो देन है THEN देन, इसका मतलब होता है फिर या तब। फिर मैंने ऐसा किया तो देन, THEN देन। तो इन दोनों का मतलब अलग है, उच्चारण सेम है। उच्चारण सेम है, मतलब अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। चलिए, यहाँ पर है देयर। क्या है? देयर। THERE, देयर। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। हेयर का जैसे यहाँ, तो देयर का वहाँ। दे। दे का मतलब वे या उन्होंने, दे। फिर है थिंक। यहाँ दे में TH को द पढ़ा जा रहा है, ये थिंक में थ पढ़ा जा रहा है, और ये देयर। जब ऐसे दे, देयर, देन ऐसे स्पेलिंग हो जाएगी ना, वहाँ पर तो क्या होगा? TH को द पढ़ा जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग्स होंगे, जैसे थिंक है, ये क्या है? थिंक, तो यहाँ पर थ पढ़ा जा रहा है। किसी वर्ड मीनिंग की बात करेंगे, ऐसे वर्ड मीनिंग जो जैसे वर्ब, क्रिया की जैसे काम आएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे प्रोनाउन की जैसे आ रहे हैं, वहाँ पर सर्वनाम की जैसे आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम TH को द पढ़ते हैं। तो ये पहचान सकते हैं कि द कहाँ पढ़े और थ कहाँ पढ़े, बाकी इसका कोई अलग से रूल नहीं है। ये थिंक हो गया। IN के जैसे इंक हो जाता है तो TH आगे लग गया तो थिंक हो गया। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। थिंक का मतलब सोचना। ING जैसे इंग होता है, TH लग गया तो थिंग हो गया, थिंक, थिंग। थिंग का मतलब होता है सोचना, और थिंग, ये जो जी लगा है, थिंग, इसका मतलब होता है कोई चीज़ या वस्तु। फिर ये है टू और डे। TO2 बन गया, DAY, डे, टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। टुडे मीन्स आज। यहाँ पर है ये टोल्ड। जैसे OLD ओल्ड होता है, फिर टी लग गया तो टोल्ड हो गया। यहाँ पर जैसे टेल अभी देखा था आपने पहले, तो टेल का मतलब बताना होता है। टेल का मतलब TELL, टेल, बताना। और यहाँ पर टोल्ड का मतलब बताया या कहा, तो टोल्ड। फिर यहाँ पर ये है
टी ओ जो होता है वो टू होता है, और डबल ओ लग जाता है तो थोड़ा सा ये साउंड खींचकर निकलता है, जैसे टू बोलेंगे और उसमें टू, ये उच्चारण में फ़र्क होता है। टू और ये है वेरी, क्या है, VERY, वेरी। वेरी और टू दोनों का मतलब यहाँ पर है बहुत के सेंस में है, बहुत यानी टू और वेरी यानी कि बहुत। फिर यहाँ है टुक, इसे टुक पढ़ेंगे तो डबल ओ का साउंड शॉर्ट भी होता है, यानी कि थोड़ा लंबा भी इसका उच्चारण होता है और छोटा भी होता है। यहाँ पर टुक, डबल ओ का साउंड शॉर्ट में आ रहा है, टूक होता तो लॉन्ग में आता, लेकिन वो गलत उच्चारण है। टुक का मतलब, टेक का मतलब लेना, TAKE, टेक का मतलब लेना, तो उसी का ये दूसरा रूप हो गया है टुक, यानी कि लिया, लिया। फिर यहाँ पर है ट्राई, क्या है, TR को TR को क्या पढ़ेंगे, ट्र, और वाई को आई करके इसका उच्चारण हो रहा है लास्ट में। ट्राई का मतलब कोशिश करना। फिर ये है AY को ए पढ़ते हैं तो W शुरू में आ गया तो वे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वे का मतलब रास्ता या मार्ग। यहाँ पर डबल ई है बीच में इसके, इसको भी बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर EA है, इसको भी बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा। दोनों का उच्चारण सेम होता है, तो इसमें भी कोई रूल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वीक है और ये भी वीक है, दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन इनका मतलब अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। सप्ताह को, ये जो वीक है ना, सप्ताह को इंग्लिश में हफ्ता या सप्ताह बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में वीक बोलेंगे। और ये जो वीक है EA वाला, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर को वीक बोलते हैं, और ये वीक यानी सप्ताह, 1 वीक 2 वीक, तो ये वो वाला वीक है, और ये कोई कमज़ोर है तो उसको हम कहेंगे वीक। फिर यहाँ पर है ये वेल है, WELL, वेल। वेल का मतलब ठीक या अच्छा, और दूसरा इसका मतलब और होता है, जो कुआं होता है उसको भी इंग्लिश में वेल बोलते हैं। वेल ठीक होना, अच्छा होना, तो वेल है, और एक दूसरा कुआं। फिर दूसरा यहाँ पर है वर्ड वेंट, क्या है, WENT, वेंट, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसका यूज़ होता ही रहता है। गो की ये सेकंड फॉर्म है वेंट। गो का मतलब क्या होता है, जाना, और यहाँ पर वेंट का मतलब गया, वेंट का मतलब गया। और ये है वर, इसको वर पढ़ेंगे, अगर इसको वेयर पढ़ते हैं तो गलत उच्चारण है। वर का मतलब जैसे वॉज होता है, वॉज और वर दोनों का मतलब ही पास्ट टेंस में जाता है, यानी कि बीते हुए समय के लिए इसका यूज़ किया जाता है। था, थे, थी, इसी तरीके से इसका मतलब निकलता है, था या थी। तो यहाँ पर ये जो वर है, सब्जेक्ट जो होगा, कर्ता जो होता है, उसके अनुसार यूज़ किया जाएगा, और इसका हिंदी में अगर मीन लें तो था के सेंस में इसका मतलब निकलेगा। इसके जो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं मैंने आपको बताए हैं, तो अगर वो सेंटेंसेस देखे हैं, उनको पढ़ाया है, तो उनको सिखाया है, मीनिंग भी बताया है, वहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये है वेट, क्या है, वेट। ई जो है ए के साउंड में इसका उच्चारण हो रहा है वेट, और शॉर्ट साउंड है। वेट का मतलब होता है गीला, इसको वेट करके नहीं बोलेंगे, वेट का मतलब गीला या नम। फिर यहाँ है वेन, क्या है, वेन। ये W का साउंड तो व आ रहा है, लेकिन इसमें H का साउंड नहीं आता, साइलेंट रहता है। ये है वेन। वेन का मतलब कहाँ, वेन का हिंदी में मतलब हो गया कहाँ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है। वेन का मतलब जब भी होता है, बीच में कोई भी अंग्रेज़ी का वाक्य होगा उसके बीच में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ देखें, ये है वाइल, तो W और H में, इसमें और यहाँ पर ये जो WH था, इसमें H जो है साइलेंट है। वाइल, वाइल का मतलब होता है उस दौरान, या वाइल का मतलब जब की, के इसका हिंदी में मीन होता है। इसको वाइल पढ़ेंगे, वाइल, ल तक उच्चारण हो रहा है। ये जो ई है ना, ये भी साइलेंट है, इसमें इसका भी उच्चारण नहीं हो रहा, हम वाइल ही करके इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। फिर ये है विद, क्या है, विद, द, इस TH का साउंड द आ रहा है। विद का मतलब के साथ, किसी के साथ, तो विद। फिर यहाँ पर है विश, SH का उच्चारण मैंने बताया श होता है। विश का मतलब इच्छा, कामना होना, इच्छा या कामना, विश।
फिर ये है, इसको जो है वाइंड करके नहीं पढ़ेंगे। अगर आप वाइंड पढ़ते हैं तो गलत है उच्चारण, इसको विंड पढ़ेंगे। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। ये IND, ये जो है IN का उच्चारण ही समझ ले कि इन हो रहा है यहाँ पर, विंड करके। WIN होता है विन, और D लग गया तो विंड हो गया। विन जो होता है WIN विन, इसका मतलब होता है जीतना, और ये विंड का मतलब हो गया हवा या वायु। फिर यहाँ है वर्क। क्या है? वर्क। वर्क पढ़ेंगे, इसको वर्क करके नहीं पढ़ेंगे। ये जो ओ है, इस ओ का उच्चारण अ हो रहा है, कहीं पर ओ होगा तो प्रैक्टिस से ये इम्प्रूवमेंट होगा। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। और ये है वुड, यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण शॉर्ट हो रहा है, वुड करके नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं वुड। जो इसका करेक्ट उच्चारण है वो है वुड। वुड का मतलब लकड़ी। अगर यहाँ पर ये जो वुड है इसके आगे एस लगा होता, वुड्स हो जाता, तो वहाँ पर ये नहीं होता कि वुड का वो प्लूरल है, उस वुड्स का मतलब होता जंगल। तो जंगल को भी वुड्स बोलते हैं, जो फॉरेस्ट है उसको वुड्स, दूसरा इंग्लिश में उसको वुड्स करके भी बोलते हैं। फिर यट। यट का मतलब अभी तक। ये है यट यानी अभी तक। ये है OUR, अगर होता ना तो इससे कितनी स्पेलिंग बन रही है? OUR यानी कि आवर, और YOU हो रहा है ना यहाँ, YOU यानी कि तुम या तुम्हारा। तो योर का मतलब तो तुम्हारा है, यू का मतलब तुम या आप। योर का मतलब यहाँ पर हो गया तुम्हारा या आपका। ये इसका उच्चारण और ये इसका हिंदी में मीनिंग। उच्चारण बताया योर और मतलब तुम्हारा। सिर्फ यू होता, अगर आर नहीं होता तो तुम, उसका मतलब होता तुम या आप। फिर यहाँ पर है समर। क्या है? SUM, सम होता है, जैसे कोई मैथ्स का सम क्वेश्चन होता है तो वो सम होता है, और एडिशन प्लस को भी सम बोलते हैं। यहाँ पर समर जो है इसकी स्पेलिंग देख ले, समर, यहाँ पर डबल M आता है समर में। क्या है? डबल M। समर का मतलब गर्मी, समर का मतलब गर्मी, तो ये डबल M याद रखें कि समर में डबल M लगता है। फिर यहाँ है BEB और लो, बिलो। बिलो, और ये क्या है? बिलो का मतलब होता है नीचे, किसी के नीचे, तो बिलो। यहाँ है BEB, ये है नी। ये जो EA है, ई करके इसका उच्चारण हो रहा है, बी नी, और TH को थ, बीनीथ। बिलो और बीनीथ दोनों का मतलब होता है नीचे, नीचे के सेंस में इन दोनों का मीन होता है। फिर यहाँ पर है ग्रैंड। क्या है? GR को ग्रे और एंड, ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है शानदार, जैसे यहाँ पर हिंदी में दिया है। ग्रैंड का मतलब होता है शानदार, जैसे ग्रैंड पार्टी बोलते हैं, शानदार पार्टी, तो ग्रैंड। फिर यहाँ पर है शैडो। SH का उच्चारण श है, फिर ये ए है तो शै बन गया, शैडो। शैडो मतलब जो होता है प्रतिबिंब कह सकते हैं, परछाई जो होती है उसको भी शैडो बोलते हैं। तो और शैडो जो होती है, पेड़ की जो छाया होती है उसको भी शैडो बोलते हैं। तो जो आपका शैडो है, मतलब जो आपकी परछाई है उसको शैडो बोलेंगे, और पेड़ की जो छाया होती है उसको भी शैडो बोलते हैं। फिर ये है ड्यू, इसको पढ़ेंगे ड्यू। ड्यू का मतलब ओस की बूंदे, उनको कहेंगे ड्यू। फिर यहाँ है सेव। सेव का मतलब सेव, बचाना, सेव करना। फिर यहाँ है बर्ड। बर्ड का मतलब पक्षी। ये बर्ड, आई और आर का उच्चारण अर करके भी, और अगर और ज़्यादा करेक्ट पढ़ें तो बर्ड यानी अ ही उच्चारण हो रहा है IR का, या फिर र का साउंड आधा उच्चारण, तो बर्ड मतलब पक्षी। फिर ये है बुक। क्या है? बुक का मतलब किताब, इसका उच्चारण शॉर्ट हो रहा है, डबल ओ का बुक। फिर ये है अर्थ। EA को यहाँ पर जो है अ पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई रूल नहीं है, EA को ए भी पढ़ रहे हैं, और EA को डबल ई की जैसे बड़ी ई के रूप में भी इसका उच्चारण हो रहा है। अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी। फिर यहाँ है फायर, इसको फायर पढ़ेंगे, फायर। फायर का मतलब आग। क्या है? फायर। यहाँ पर ये जो ई है ना, लास्ट में अगर ई आता है, मोस्टली या सारे जो ई आते हैं वो साइलेंट ही रहते हैं, कुछ एक स्पेलिंग को छोड़कर। फिर यहाँ है ग्र
आस, ग्रास, ग्रास, ग्रास का मतलब घास। फाइंड, FIND, इसको फाइंड करके पढ़ेंगे, जैसे फाइंड, काइंड, माइंड, तो इस तरीके की स्पेलिंग को आइंड, IND, आइंड इसका उच्चारण। तो फाइंड हो गया, फाइंड का मतलब पाना, फाइंड का मतलब पाना या मिलना, फाइंड। फिर ये है, इसको आई को आई पढ़ेंगे, यहाँ पर टिनी करके इसको ना पढ़ें, इसका उच्चारण होगा टाइनी। क्या है? टाइनी। यहाँ पर टाइनी हो गया इसका उच्चारण। टाइनी का मतलब होता है, एक होता है स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, लेकिन उस स्मॉल से भी और छोटा होता है तो वो आ जाता है टाइनी में, यानी कि बहुत छोटा। ये है मैसिव। क्या है इसका उच्चारण? मैं और सिव। ये भी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग वर्ड है। जैसे यहाँ पर देखिए डबल एस है, इसकी स्पेलिंग को देखें, मैसिव, यहाँ पर डबल एस लगता है, मैसिव, मैसिव। मैसिव का मतलब विशाल या बहुत बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं मैसिव। फिर यहाँ है डिलीशियस। क्या है? डिलीशियस। ये है डिलीशियस। ये जो एस, ये जो CIOUS है, इसको शस करके इसका उच्चारण आ जाता है, शस, डिलीशियस, इस तरीके से, डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, कोई भोजन जो स्वादिष्ट है उसको बोलेंगे डिलीशियस। तो इसकी स्पेलिंग की तरफ ध्यान ज़रूर दें। यहाँ पर आई आ रहा है और CI में भी CIOUS, इसको तो ऐसे ही शस करके याद कर ले। ये है डिली, DELI, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। फिर ये है, इसको सोर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोर। इसको सावर करके नहीं, सोर पढ़ेंगे, यानी OUR को आवर कर दिया तो सोर। सोर का मतलब खट्टा, सोर खट्टा, जैसे कि नींबू। फिर यहाँ है, इसको स्पाई और सी, स्पाइसी। स्पाइसी का क्या मतलब होता है? मसालेदार जो होता है उसको बोलते हैं स्पाइसी। SP का उच्चारण स्प करके है, SP का उच्चारण स्प, स्पाइसी। आगे है ये मॉइस्ट। क्या है इसका उच्चारण? देख ले, मॉइस्ट है, मॉइस्ट का मतलब नमी। नमी जो होती है उसको मॉइस्ट कहेंगे इंग्लिश में। किसी कपड़े में नमी या कहीं पर नमी होती है तो मॉइस्ट। SW को स्व करके पढ़ेंगे, ईट, स्वीट। स्वीट का मतलब मीठा, और मिठाई को भी स्वीट कहेंगे। फिर यहाँ है, इसको बाइटर नहीं पढ़ना है, बिटर पढ़ना है, बिटर। बिटर का मतलब कड़वा, जैसे कि करेला, तो बिटर, BITTER, बिटर इसकी स्पेलिंग है। यहाँ पर डबल T आ रहा है, देख ले। फिर यहाँ है केम। क्या है? केम। कम का मतलब जैसे आना होता है, तो उसी का ये दूसरा रूप होता है केम, यानी कि आया, केम, आया। ये है नियर। नियर, यहाँ पर ई करके इसका साउंड आ रहा है, और ईयर अगर ऐसे देखें तो ईयर, तो नियर। नियर का मतलब पास या समीप, नियर। यहाँ देखें एवरीवन। एवरीवन, एवरीवन मतलब प्रत्येक या हर कोई, एवरीवन। ये है स्मो, SM को स्मो, तो स्मो पढ़ेंगे। स्मेल, स्मेल का मतलब महक, महक या गंध, महक, स्मेल। फिर यहाँ पर है कुक। क्या है? कुक, COOK, कुक। कुक का मतलब भोजन पकाना, उसको बोलेंगे कुक। तो यहाँ पर भी शॉर्ट साउंड हो रहा है डबल O का, तो डबल O के शॉर्ट और लॉन्ग दो तरीके से साउंड है। ये है पुट। पुट को हम पुट पढ़ेंगे। पुट का मतलब रखना, पुट का मतलब, और यू को अ भी पढ़ा जाता है, तो इसको ऐसे ही याद रखें। कई स्पेलिंग्स के रूल नहीं होते हैं, उनको ऐसे ही याद रखना पड़ता है, यानी पढ़ने के कोई नियम नहीं होते हैं। मोस्टली कई स्पेलिंग्स है, प्रैक्टिस से ही वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो पुट का मतलब रखना। ये है सडनली। सडनली क्या है? सडनली, यहाँ पर डबल D है, देखिए कि सडनली में डबल D। सडनली का मतलब होता है अचानक, अचानक यानी कि सडनली, सडनली। फिर ये है थ्रो, THR, थ्रो, या THR को थ्रो पढ़ेंगे, और OWO, थ्रो। थ्रो का मतलब फेंकना, फेंका, थ्रो। ये है ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन का मतलब दिमाग जो है, ब्रेन। यहाँ पर देखिए ये है लीव। क्या है? लीव, और ये है लिव। दोनों के उच्चारण की तरफ ध्यान दें। ये जो लिव है इसको भी लीव पढ़ देते हैं, तो दोनों का उच्चारण अलग अलग है। यहाँ पर शॉर्ट है आई का साउंड ई, और यहाँ पर EA का साउंड लॉन्ग है, लीव और लिव।
लीव का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। और लिव जो है इसको दो तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। एक तो लिव का मतलब रहना, आप किसी जगह किसी स्थान पर रहते हैं तो लिव। और एक होता है लाइव। क्या होता है? लाइव। स्पेलिंग यही है, उच्चारण है लाइव। लाइव का मतलब जीवित। लाइव का मतलब जीवित। यहाँ पर देखिए एन्जॉय क्या है? एन्जॉय। एन्जॉय का मतलब आनंद लेना या मज़े करना, एन्जॉय। ये है प्लेस। क्या है? पीएल को प्ल पढ़ेंगे। ये प्लेस है और ये पैलेस है। तो कई बार ये जैसे इसको प्लेस पढ़ते हैं वैसे इसको प्लेस पढ़ देते हैं, नहीं। प्लेस का मतलब होता है कोई स्थान या जगह है, प्लेस। और पैलेस, स्पेलिंग भी डिफरेंट है इन दोनों की, बस उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक होती है। ये पैलेस है महल, राजमहल जो होता है उसको पैलेस बोलते हैं। ये प्लेस किसी स्थान की, किसी जगह की जब बात होती है। तो यहाँ पर जो जितने भी स्पेलिंग्स मैंने बताए, उच्चारण भी बताया है और इन स्पेलिंग्स का जो हिंदी में मतलब है वो भी बताया है। ये सारी की सारी यूज़फुल स्पेलिंग्स है, हमेशा यूज़ में होती रहती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप इन सारे स्पेलिंग्स की कर सकते हैं प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।